नमस्कार साथियों। अभी हम कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 और माह कौन सा अपना जून माह। तो जून महीने के अंदर जो हमारे करंट अफेयर्स है राजस्थान करंट अफेयर्स उसको अपन देखते हैं। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? अपने शीना पारासर। कौन सा दोस्तों? शीना पारासर। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? राजस्थान 2025 का खिताब शीना पारासर ने जीता। शीना पारासर अब मिस यूनिवर्स इंडिया में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है। आकांक्षा चौधरी फर्स्ट रनर अप, नव्या शेखावत सेकंड रनर अप रही है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला रहेगा कि जो शीना पारासर है वो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 रही है। ठीक है। आगे देखते हैं। देश की पहली काऊ सफारी, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कि देश की पहली काऊ सफारी कहाँ से? हिंगोनिया गौशाला जयपुर से। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात कि देश की पहली काऊ सफारी कहां पर? हिंगोनिया गौशाला जयपुर। ठीक है। तो यहाँ पर 17 गायों की 17 देसी नस्लों की गायों को देख रेख सकेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देश में पहली बार खनिज खोज में एआई तकनीक का प्रयोग। देश में पहली बार खनिज खोज में एआई तकनीक का प्रयोग। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ में के चयनित क्षेत्रों में किया जाएगा। इस पहल के लिए तो देखो कहां पर देश में राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में एआई तकनीक का प्रयोग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो समझ में आ गई मेरी बात। दो प्रश्न तो अपन पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में एआई तकनीक का प्रयोग। तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के चयनित क्षेत्रों में किया जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में एआई तकनीक का प्रयोग कौन से जिलों में किया जाएगा? भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ तक आप लोग को नोट कर लो पहले। कौन कौन से? भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। तो ये तीनों जो जिले हैं वो याद रखो। इस पहल के लिए राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट केंद्र सरकार व नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर के साथ मिलकर कार्य करेगी। तो इतना ये तो पूरी एजेंसी का नाम ही आ गया यहाँ पर। यह तकनीक खनिज और उपलब्धता, गुणवत्ता और संभावित भंडार को चिन्हित करेगी। तो यहाँ तक आप लोग इसको याद रख लेना। तो तीन प्रश्न अपने यहाँ से बन चुके हैं। एक तो दो प्रश्न पहले के अपने शीना पारासर और काऊ सफारी, और तीसरा यहाँ पर एआई का प्रयोग कहाँ पर? तीन जिलों के अंदर अपने भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तीन प्रश्न बन चुके हैं। चौथा प्रश्न यहाँ से बनेगा। 1000 मेगावाट ओवर बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग RERC, ठीक है, ने राज्य में 1000 मेगावाट, कौन से दोस्तों? 1000 मेगावाट मेगावाट प्रति हावर की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता भंडारण प्रणाली BESS स्थापित करने के लिए टैरिफ को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए JSW निया एनर्जी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी, रेंज पावर और ओरियाना पावर जैसी कंपनियां विकसित करेगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि 1000 मेगावाट ओवर बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ से पांचवा, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स दक्षिण कोरिया के चांगवोन में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स आयोजित किया गया। कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स। तो यहाँ से पांचों क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। इस वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल, कौन सा दोस्तों? भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 पदक जीते। तो दोस्तों यहाँ से राजस्थान से कौन शामिल हुआ? यहाँ से भरतपुर खंडेलवाल। तो छठा क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में कौन राजस्थान से शामिल हुआ? रुद्राक्ष खंडेलवाल। ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। रुद्राक्ष ने कितने पदक जीते दोस्तों? 5। इसमें दोस्तों 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है। रुद्राक्ष ने पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में 2 बार के पैरालंपिक पदक विजेता मनीष नरवाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। राजस्थान की मोना अग्रवाल, कौन सा दोस्तों? इसको आप कर लेना राइट। कौन सा दोस्तों? राजस्थान की मोना अग्रवाल। अपन देखते हैं। राजस्थान की मोना अग्रवाल कौन दोस्तों? मनमोना अग्रवाल। तो यहाँ पर अपन देखो रुद्राक्ष खंडेलवाल, यहाँ पे चांगवोन और यहाँ पर तो मनीष नरवाल को हराकर जीता था किसने? रुद्राक्ष ने। और राजस्थान की मोना अग्रवाल ने R210 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में तामा दोस्तों 46.6 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। किसने जीता? मोना अग्रवाल ने। तो यहाँ से 3 प्रश्न कौन कौन से बन चुके हैं बताओ मुझे। आयोजन चांगवोन में राजस्थान से किसने प्रतिनिधित्व किया दोस्तों? अपने रुद्राक्ष खंडेलवाल ने, जो कहाँ के हैं? भरतपुर के हैं। और मनीष नरवाल को हराकर रुद्राक्ष ने स्वर्ण पदक जीता था। चौथा अपना कौन सा बन गया यहाँ पे? 5, 6 और 7। मोना अग्रवाल ने भी दोस्तों रजत पदक जीता है। ठीक है।
7 प्रश्न बन चुके हैं इधर से, तो 7 अपन यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, 7 प्रश्न। ठीक है, राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 22 से 24 जून 2025 तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों, मुझे बताओ पहले तो। ये हुआ अपने 22 से 24 जून 2025। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि कहाँ आयोजित हुआ? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कब आयोजित हुआ? 22 से 24 जून 2025 को, और मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुआ। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन गए। और 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। तो यहाँ से 3 प्रश्न कौन कौन से बन चुके हैं, बताओ मुझे। पहला तो ये कि आयोजित कब हुआ? 22 से 24 जून। कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ आयोजित हुआ? मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में। ठीक है, राजस्थान के दीपेश चौधरी और बसंत ने स्वर्ण पदक जीते। तो यहाँ से भी दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ से बन गया। दीपेश चौधरी राजस्थान से, इसने क्या जीता? स्वर्ण पदक। और बसंत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। दीपेश चौधरी ने जेवेलिन में 72.98 मीटर की दूरी नापते हुए स्वर्ण पदक जीता है। कौन से दोस्तों? दीपेश चौधरी ने 72.98 मीटर की दूरी नापते हुए क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आंकड़ा आप लोगों को याद रखना है। 5 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। 7 + 5 कितने हो गए? 12 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे अपने 12 प्रश्न पहले बन चुके थे। अब आगे देखते हैं। ऊंची कूद में राजस्थान के बसंत ने 2.11 मीटर छलांग लगाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ तो समझ में आ गई मेरी बात। बसंत ने कितने? 2.11 मीटर ऊंची छलांग लगाते, ऊंची है ना, ऊंची छलांग लगाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। हनुमानगढ़ की जानवी शेखावत ने गर्ल्स जेवलिन में कांस्य पदक जीता है। हैमर थ्रो में नरपत सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में मुस्कान तथा पोल वाल्ट में चुकी बिरदा को कांस्य पदक जीते। ठीक है, चुकी बिरदा ने कांस्य पदक जीते। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन कौन से बन चुके बताओ मुझे। देखो, तो ऊंची कूद में राजस्थान से पसंद ने दोस्तों किस में जीता? दोस्तों ये ऊंची कूद में जीता है। किस में जीता दोस्तों? ऊंची कूद में जीता है। क्या जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? बसंत ने जीता। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि बसंत ने राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? ऊंची कूद में जीता। कितने मीटर की ऊंची कूद थी? 2.11 मीटर की। ठीक है, हनुमानगढ़ की जानवी शेखावत ने गर्ल्स जेवेलिन में कांस्य पदक जीता है। कौन सा दोस्तों? कांस्य पदक जीता है गर्ल्स जेवेलिन में। ठीक है, किसने दोस्तों? हनुमानगढ़ की जानवी शेखावत ने। ठीक है, हेमर थ्रो में नरपत सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में मुस्कान तथा पोल वाल्ट में चुकी बिरदा ने कांस्य पदक जीते। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया कि जानवी शेखावत ने गर्ल्स जेवेलिन में कांस्य पदक जीता है। और हैमर थ्रो में दोस्तों नरपत सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में मुस्कान तथा पोल वोल्ट में चुकी बिरदा ने कांस्य पदक जीते। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। 3 कितने हो गए? 15 क्वेश्चन टोटल। कोलविन शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कब हुआ दोस्तों? इसका 9 से 26 जून 2025 को। 15 क्वेश्चन यहाँ से पहले बन चुके हैं अपने। 9 से 26 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। कब आयोजित हुआ? 9 से 25 जून 2025 को। इसका आयोजन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने किया। तो आरसीए ने किया तो इसको छोड़ो, क्रिकेट टूर्नामेंट है तो इसको कौन करेगा? राजस्थान में आरसीए करेगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जयपुर की टीम ने जीता है। कौन सी टीम ने जीता दोस्तों? जयपुर की टीम ने जीता है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट, कोलविन शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? जयपुर में हुआ। कब आयोजित हुआ? 9 से 26 जून 2025 को। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो क्या सॉरी, एक और बन गया कि ये टूर्नामेंट किसने जीता? जयपुर ने जीता। तो 18 प्रश्न बन चुके हैं। 18 को अपन यहाँ से ऊपर लिख लेते हैं। घनश्याम पहलवान डीग के बेंसेडा निवासी। तो घनश्याम पहलवान कहाँ के निवासी है भाई? डीग के बेंसेडा निवासी है। कानपुर में आयोजित नेशनल डीफ सीनियर चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो घनश्याम पहलवान का संबंध किससे है? तो घनश्याम पहलवान का संबंध किससे है? उनका संबंध है नेशनल डीफ सीनियर चैंपियनशिप। घनश्याम पहलवान का संबंध किससे है? नेशनल डीफ सीनियर चैंपियनशिप से संबंध रखते हैं वो। इसमें उन्होंने कौन से पदक जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते। कौन से पदक जीते दोस्तों? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो यहां से दोस्तों 2 प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, कि 2 प्रश्न कौन कौन से बन चुके हैं? घनश्याम पहलवान ने का संबंध किससे है?
नेशनल डिफ सीनियर चैंपियनशिप से। एक प्रश्न यहाँ से। कितने पदक जीते दोस्तों इसने? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 2 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। चैंपियनशिप में घनश्याम ने स्वर्ण पदक 120 किलोग्राम भार वर्ग की ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल कुश्ती में जीते हैं। तो कौन सी स्टाइल में जीते दोस्तों? ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल में। और कौन से दोस्तों? कुश्ती में। ठीक है, किसमें दोस्तों? कुश्ती में जीते हैं 120 किलोग्राम भार वर्ग में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन चुका अपना। तो टोटल 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं, 21 प्रश्न बन चुके हैं। मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया का संबंध किससे है? 12 से 15 जून 2025 तक मालदीव में अंडर 16 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन कप का आयोजन हुआ। इस कप में बालक वर्ग का खिताब भारतीय टीम ने श्रीलंका को पराजित कर जीता है। मोहम्मद रजा जैसलमेर एकेडमी से है, जबकि अरमान मटोरिया श्रीगंगानगर से है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा बन चुका है दोस्तों? मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया। तो 12 से 15 जून 2025 कौन सी प्रतियोगिता जीती दोस्तों इन्होंने? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन का आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव में हुआ। इस वर्ग में इस कप के बालक वर्ग में का खिताब किसने जीता दोस्तों? भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता है। और मोहम्मद रजा का संबंध जैसलमेर की एकेडमी से है और अरमान मटोरिया श्रीगंगानगर से है। तो यहाँ से दोस्तों 2 प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, अरमान मटोरिया और मोहम्मद रजा का संबंध किससे है? साउथ एशियन बास्केटबॉल टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट कौन सा? बास्केटबॉल टूर्नामेंट से संबंध रखते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, 23 क्वेश्चन हो गए। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025। ठीक है, जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय ने 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया। इसमें राजस्थान के ने 24 पदकों के साथ नेशनल वुशु की ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी वाली ध्यान रखने की है कि 34वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर। हाँ, आयोजन हुआ दोस्तों इसका जयपुर में आयोजन हुआ। ठीक है, जयपुर में हुआ। पूर्णिमा विश्वविद्यालय में 34वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? अपने जयपुर में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। एक, राजस्थान ने 24 पदकों के साथ नेशनल वुशु की ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। तो कौन से पदक जीते दोस्तों इन्होंने? कितने पदक जीते? 24 पदक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो 2 प्रश्न बन चुके हैं। ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे और एसएसपी तीसरे स्थान पर रही है। ये तो चलो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखो, राजस्थान की वुशु खिलाड़ियों ने 24 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। तो यहाँ से दोस्तों तीसरा प्रश्न भी यहाँ से बन चुका है अपना। ठीक है, पहला प्रश्न ये दोस्तों अपने ये कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर में आयोजित हुआ। कितने पदक जीते? 24 पदक जीते। 24 पदकों में कौन कौन से पदक है? 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। ठीक है, तो 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो टोटल कितने हो गए? 26 प्रश्न। ठीक है, यश बरडिया कौन दोस्तों? यश बरडिया 2 जून 2025 को बेलग्राम सर्बिया में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में शतरंज खिलाड़ी यश बरडिया ने अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया। इसी के साथ ही जयपुर के 15 वर्षीय यश बरडिया चेस के इंटरनेशनल मास्टर बन गए। तो यश बरडिया का संबंध किससे है? यश बरडिया का संबंध किससे है दोस्तों? अपने चेस से। कहां से दोस्तों? यश बरडिया का संबंध कहां से है? चेस से है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? चेस टूर्नामेंट में दोस्तों यश बरडिया ने अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल नॉर्म हासिल किए हैं। और ये जयपुर के रहने वाले हैं। तो अपन यहाँ से मान सकते हैं कि यश बरडिया का संबंध किससे है दोस्तों? चेस से। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने सर्बिया में आयोजित दोस्तों इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट शतरंज खिलाड़ी यश बरडिया ने अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया है। तो ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर से। तो टोटल प्रश्न कितने बन गए? 26 + 1 27, 27 हो गए। अंडर 18 बालक व बालिका कबड्डी प्रतियोगिता। अंडर 18 बालक व बालिका कबड्डी प्रतियोगिता 13 से 15 जून 2025 को डीडवाना में प्रथम राज्य स्तरीय अंडर 18 बालक व बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अंडर 18 बालक व बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? डीडवाना में हुआ। पहला प्रश्न यहाँ से बन चुका है। कब आयोजित हुआ? 13 से 15 जून 2025 को आयोजित हुआ। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं कि 13 से 15 जून 2025 को आयोजित हुआ। और कहाँ आयोजित हुआ? डीडवाना में। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान कबड्डी संघ और नागौर जिला कबड्डी संघ द्वारा किया गया। बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जयपुर ने तथा रजत पदक किसने जीता दोस्तों? सीकर ने जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता? जयपुर ने। और रजत सीकर ने जीता।
किसमें जीता दोस्तों? अंडर 18 बालक व बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों यहाँ से। तो पहले कितने थे? 27 और 3 30 प्रश्न हो गए। ठीक है, अंडर 18 बालक व बालिका कबड्डी प्रतियोगिता, बालक वर्ग में भरतपुर और हनुमानगढ़ ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीते हैं। बालक वर्ग में भरतपुर व हनुमानगढ़ ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीते हैं। ये भी एक प्रश्न यहाँ से लगा लो। बालक वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण पदक जबकि बीकानेर ने रजत पदक जीता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन चुका है। बालिका वर्ग में चूरू और अलवर ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ से बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कितने 30 और 3 33 क्वेश्चन हो गए। तो 33 बन चुके हैं यहाँ से। 12वीं बीच कबड्डी, ठीक है दोस्तों, 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तो दोस्तों मछलीपट्टम कहां पर है दोस्तों, बताओ मुझे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की टीम विजेता रही जबकि राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम उप विजेता रही है। आंध्र प्रदेश में फाइनल में राजस्थान को 42-32 से हराकर प्रतियोगिता जीती है। तो यहाँ से दोस्तों दो प्रश्न कौन से बन गए कि 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहां से हुआ? मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में हुआ। और यहाँ पर विजेता कौन रही? अपने आंध्र प्रदेश रही, जबकि उप विजेता कौन रही? राजस्थान टीम। ठीक है, और राजस्थान को कितने पदों से हराया दोस्तों? उसने 42-32 के अंदर से हराया है। तो यहाँ पर 33 + 3 कितने हो गए? 36 प्रश्न हो चुके हैं। जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिद्धों के संरक्षण के लिए राजस्थान के जोड़बीड़ में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो ये कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, अपने बताओ मुझे? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में स्थापित किया गया, बस इतना सा ध्यान रखना। तो अपन को एक प्रश्न यहां से बन चुका है। 36 + 1 33। ठीक है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, 33 प्रश्न अपने पहले बन चुके हैं। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी जिले के, कहां पर दोस्तों? बूंदी जिले के। तो यहाँ से एक प्रश्न बन चुका है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी जिले में, तो बूंदी एक प्रश्न बन चुका। कहां पर लोकार्पण किया? बूंदी में। इसने किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ठीक है, लोहवी गांव में बहु प्रतीक्षित गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया है। मेज नदी पर बनी यह परियोजना राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जहां नदी से किसानों को निःशुल्क पानी सोलर सिस्टम से मिलेगा। कहां से मिलेगा दोस्तों? ये पानी सोलर सिस्टम से मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो मेज नदी पर कहा दोस्तों ये परियोजना कहां पर बनी है? मेज नदी पर। दोस्तों पहला राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी से, हाँ, किसने शुभारंभ किया? ओम बिरला ने। दूसरा किस नदी पर है? ये मेज नदी पर। ठीक है, मेज नदी पर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों। 37 + 2 कितने हो गए अपने? 39। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 कौन सा दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग देखो कि 18 जून 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से पूछ सकते हैं। आगे देखो अपन, ये क्वेश्चन है पूछने वाले, राजस्थान का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पूनमचंद गोदारा बीकानेर को उनकी कविता संग्रह अंतर्रे आंगणे के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 की नगद राशि है। तो दोस्तों राजस्थान का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? किसे दिया गया दोस्तों? अपने राजस्थान का युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूनमचंद गोदारा को उनकी कौन सी कृति के लिए? अंतस्रे आंगणे के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार के तहत 50,000 की राशि दी गई है। तो आपसे डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी राशि दी गई है? 1 लाख, 1,50,000, 1,51,000, 21,000 और 11,000, 11, 21, 51 और 50,000। तो यहाँ पर पूछ सकता है वो कि राजस्थान का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है वो किसे दिया गया है? पूनमचंद गोदारा को दिया गया है। और उनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है? अंतस्रे आंगणे के लिए। राजस्थान का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 भोगलाल पाटीदार बांसवाड़ा को उनके नाटक पंखेरुआ नि पीड़ा के लिए दिया गया है। इसमें पुरस्कार साहित्यकारों को 50,000 की राशि दी गई है। ठीक है, और किसको दी गई है? सीधी सी बात है, यहाँ पर भोगलाल पाटीदार बांसवाड़ा को दी गई है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ चुका दोस्तों। यहाँ से दोस्तों अपने कितने प्रश्न बन चुके हैं? देखो, पहला प्रश्न किसको दिया गया है? पूनमचंद गोदारा को। कौन सी कृति के लिए? अंतःश्रेय कृति के लिए। कितनी राशि दी गई है? 50,000 की राशि दी गई। 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। चौथा, राजस्थान का बाल साहित्य पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया है? भोगीलाल पाटीदार को। कौन सी कृति उनकी? संखेरुआ ना पीड़ा। कितनी राशि दी गई है? 50,000। तो 6 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। ठीक है, 39 + 6 45 प्रश्न। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 5 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के पेड़ मां के नाम अभियान पहल को आगे बढ़ाया, जिसके उद्देश्य से दिल्ली से गुजरात तक अरावली पर्वत श्रृंखला में वनीकरण को प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार की अरावली ग्रीन परियोजना गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक फैलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अरावली ग्रीन परियोजना का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो एक प्रश्न यहाँ से बन चुका है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से कि इसका शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? 5 जून 2025 को। 5 जून 25 को 5 जून 2025 को अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ठीक है, और ये दोस्तों गुजरात से दोस्तों गुजरात से हरियाणा तक है। ठीक है, गुजरात से दोस्तों हरियाणा तक ये परियोजना चलेगी। तो यह भी पूछ सकता है कि गुजरात से राजस्थान, गुजरात से पंजाब, गुजरात से दिल्ली, गुजरात से हरियाणा। तो गुजरात से हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। तो एक प्रश्न यहाँ से और एक यहाँ से। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए अपने? 45 + 2 43। ठीक है दोस्तों, 45 + 2 47 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। तो एक पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि अरावली ग्रीन परियोजना की टोटल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 5 किलोमीटर। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिले शामिल हैं, जिसमें राजस्थान के सबसे अधिक 19 जिले शामिल है। तो दोस्तों बताओ, अरावली ग्रीन परियोजना में राजस्थान से कितने जिले शामिल है? 19 जिले शामिल है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से बन चुका है। अरावली क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूमि शरण उदयपुर में दर्ज हुआ है। भूमि का जो सर्वाधिक शरण कहाँ दर्ज हुआ है? उदयपुर में दर्ज हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन चुका है दोस्तों कि सबसे पहले कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की लंबाई 1400 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, राजस्थान से 19 जिले शामिल हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा शरण कहाँ पर हुआ? उदयपुर में हुआ। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। ठीक है, 50 प्रश्न हो चुके हैं। किचन व मेनार रामसर स्थल कौन सा दोस्तों? किचन व मेनार रामसर स्थल जून 2025 को 4 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर, ठीक है, पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर भारत ने 2 आर्द्र भूमियों उदयपुर के मेनार साइट नंबर 2667 और फलोदी स्थित किचन साइट नंबर 2568 को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में रामसर सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थल की संख्या 91 हो गई है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है, जहां पर सर्वाधिक 20 रामसर स्थल उपस्थित है। ठीक है, तो बताओ यहाँ से प्रश्न कौन सा बनेगा? बताओ तो मुझे कि राजस्थान से हाल ही में रामसर स्थल में शामिल कौन से क्षेत्र है? कौन से क्षेत्र दोस्तों अपने? एक तो अपने मेना है उदयपुर की, ठीक है, और फलोदी स्थित खिंचन। तो 2 रामसर स्थल अपने राजस्थान के शामिल किए गए हैं। और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 91 हो गई है। और सर्वाधिक कहां पर है? अपने आंध्र तो तमिलनाडु में स्थित है। सर्वाधिक कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो 5 जून से पहले 4 जून को इसकी क्या कर दी दोस्तों? सूची जारी कर दी। ठीक है, मेनार और किचन रामसर स्थल राजस्थान के शामिल हो गए हैं। मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर के वल्लभनगर में स्थित एक मीठे जल की मानसून आर्द्रभूमि परिसरों में से एक है। ये आर्द्रभूमि 3 आपस में जुड़े तालाबों ब्रह्म तालाब, ढांड तालाब और खेरोदा तालाब के साथ साथ ढांड और खेरोदा को जोड़ने वाली कृषि भूमि से मिलकर बनती है। इसमें 110 से अधिक जल पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 110 से अधिक जल पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। इसमें 67 प्रवासी पक्षी और कुछ गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध शामिल है। ठीक है, तो बर्ड विलेज कौन सा दोस्तों? मेनार गांव है। विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह दोस्तों अपने प्रश्न कितने बन चुके हैं दोस्तों? यहाँ से 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। 50 3 53। ठीक है, तो 53 प्रश्न अपने बन चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह, ठीक है, 5 जून 2025 को जयपुर स्थित RIC सभागार राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का समारोह का आयोजन किया गया। कब दोस्तों? 5 जून 2025 को अपने को पता है कि राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दोस्तों मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम, तो ये दोस्तों एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जम्वा रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर किया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की पहल की भी शुरुआत हुई थी। कौन सी पहल की दोस्तों? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की भी शुरुआत हुई थी। कब?
5 जून 2025 को। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ चुकी है मेरी आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे प्रश्न कौन सा बनेगा कि 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर अपना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो और इस अभियान में अपने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई। तो एक प्रश्न यहाँ से, और इसी अभियान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की भी शुरुआत हुई थी। 2 प्रश्न यहाँ से बन गया। तो 2 यहाँ से बन गए दोस्तों, 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7 संभागीय मुख्यालय व औद्योगिक शहरों में ई वेस्ट संरक्षण हेतु 11 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस अवसर पर सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण हुआ। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सांगानेर में दोस्तों जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ICTP का लोकार्पण हुआ। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया। इस समारोह में 5 लवकुश वाटिकाओं की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर ही बन सकता है कि कितनी लवकुश वाटिकाओं की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई, कितनी? 5 की। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से बन गया। इस दौरान उदयपुर में माछला मगरा नगर वन व रिसाला ग्रीन लंग्स जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन चुके हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। 55 + 3 कितने हो गए? 58। सर्कुलर इकोनॉमी सेंसिटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का शुभारंभ कब हुआ? विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ। तो इस पे भी एक प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों। 58 + 1। ठीक है, स्वतंत्र प्रयास हस्ती विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ और वर्ष 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन चुके हैं। कौन कौन से? सर्कुलर इकोनॉमी सेंसिटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का भी इस दिन शुभारंभ हुआ और वर्ष 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो टोटल 60 प्रश्न बन चुके हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में किए जाने की घोषणा की है। तो बताओ मुझे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान में होगा। तो एक प्रश्न यहाँ से बन चुका। टोटल पहले कितने थे? 60 प्रश्न, अब हो गए 61। 8 से 22 नवंबर 2025 को होगा इसका आयोजन। तो 2 प्रश्न। दूसरा प्रश्न कब हो गया? खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में। कब? 8 से 22 नवंबर 2025 को। ठीक है, राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसका आयोजन यूनिवर्सिटी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में किया जाएगा। तो कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। तो तीसरा प्रश्न यहाँ से बन चुका है। तो 3 बन गए यहाँ से। 63 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, हमारे जून माह की जो करंट अफेयर्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जुलाई माह कंप्लीट होने के बाद हम उसकी जुलाई के भी करंट अफेयर्स लेके आएंगे। इसी प्रकार से आप लोग साथ बने रहिएगा। और अभी मैंने कल ही दोस्तों अपने राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग और अपने जो भारत के संविधान से जो प्रमुख स्रोत ले रखे हैं, प्रमुख चीजें ले रखी हैं, वो उनकी क्लास मैंने अपलोड कर दी है। तो आप लोग देख लेना। सेकंड ग्रेड में ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।